हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में। तो आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति विषयक के 3 समीकरण जो होते हैं उनका निगमन करने वाले हैं। उसके एक नहीं मैं 2 तरीका बताऊंगा और आप कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा तरीका बहुत बेहतर है। आज के बाद सब किसी भी क्लास में किसी भी एग्जाम में अगर आएगा तो वह आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए समझाते हैं। ध्यान दीजिए, तो पहला समीकरण हम स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। आइए राइट करते हैं। तो होता है त्वरण बट्टा क्या होता है? समय होता है। सबको पता है। चलिए अब त्वरण को लिखेंगे ए, और इतना ही नहीं, वेग परिवर्तन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग लिखते हैं, यानी हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हो गया ए उतर गया, और अंतिम वेग क्या होता है? भी होता है। हम सामने राइट किए हैं। अंतिम वेग हमारा भी है, प्रारंभिक वेग यू है, और यस हमारा विस्थापन है, टी समय है, ए त्वरण है। ठीक है, आइए। तो अंतिम वेग भी हो गया माइनस प्रारंभिक वेग क्या हो गया? यू हो गया, बट्टे समय क्या हो गया? टी हो गया। राइट, अब ये बट्टे में है तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा ए टी बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा भी माइनस यू। अब खुद देखिए ना, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ए टी प्लस, ये क्या जाएगा? प्लस हो गया यू बराबर क्या बच गया? भी। या कर लीजिए तो कह सकते हैं भी बराबर यू प्लस ए टी। लीजिए, कितने प्यार से आपका पहला समीकरण प्रूव्ड हो गया है ना। काफ़ी आसान। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। बहुत सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, औसत वेग। क्या सुना होगा? औसत वेग। औसत वेग क्या होता है भाई? तो आपको पता होगा, औसत वेग होता है जितना कुल वेग, जितने भी वेग हैं, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, मध्यम वेग, जितने वेग हैं सभी वेग को जोड़ दीजिए, या यूँ कह लीजिए औसत होता क्या? वेग छोड़िए, औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि जितने पॉइंट का औसत निकालना है सबको जोड़ लीजिए, बट्टे कुल कितने पॉइंट हैं उनको बट्टे कर दीजिए। मतलब और औसत वेग करना है तो हो जाएगा भाई अंतिम वेग धन प्रारंभिक वेग। हमारे पास 2 वेग है, एक प्रारंभिक है एक अंतिम है, जोड़ दीजिए, कहेंगे u प्लस भी। u प्लस भी कितने भाई? एक और एक 2 पॉइंट हैं तो हम 2 लिखेंगे। अगर 3 पॉइंट होता, u प्लस भी प्लस कुछ और होता तो हम 3 करते। औसत जानते हुए निकलना भाई। औसत हो गया, माध्य हो गया, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आइए। मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानेंगे भाई। और ऊपर से सिंपल सी बात है, ये फिजिक्स में है, 9 में भी है, 11th में भी है, और जो मैथ पढ़ेगा वो अच्छे समझ जाएगा। बाय वाले बच्चे के लिए थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन ना बिल्कुल नहीं, 9 में आराम से सब पढ़े होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, बहाना नहीं चलेगा। चलिए अब देखिए, औसत वेग क्लियर हो गया। अब हमको पता है और औसत वेग कितना है, समय टी है, तो हम निकालते हैं कुल दूरी। क्या निकालेंगे? कुल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी बराबर क्या होगा? औसत वेग गुणे समय। क्या होगा? औसत वेग। औसत वेग गुणा क्या हो गया? समय हो गया। अब मत कहिएगा कि ये कौन सा फार्मूला है, आप बहुत प्यार से पढ़े होंगे। वेग बराबर दूरी बट्टे समय, हालांकि कहेंगे वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय होगा। अब विस्थापन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुल विस्थापन लिखिए ताकि कहीं समस्या ना हो। विस्थापन बराबर, हाँ क्या होता भाई? तो आप पढ़े होंगे क्या कि वेग बराबर, पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। तो अगर विस्थापन चाहिए तो ये गुणे में हो जाएगा, यानी विस्थापन बराबर औसत वेग बट्टा औसत वेग गुणे समय हो गया। तो कुल विस्थापन को हम लिखते हैं यस से, किससे?
यस से इज इक्वल औसत वेग निकला हुआ है u प्लस भी बट्टा 2 हो गया, और गुणे समय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए अब अभी यस बराबर u प्लस क्या करेंगे, भी का मान रख दीजिए। भी बराबर क्या होता है, u प्लस 80 होता है, तो हो जाएगा भी का मान u प्लस 80, ठीक है, बट्टा 2 गुणे टी। अब हम क्या करेंगे, यस बराबर एक और एक 2u हो जाएगा प्लस का 80 हो जाएगा, ठीक है, 2/2 हो गया गुणा टाइम हो गया। सही है। अब अलग अलग कर लीजिए, यस बराबर ये 2u बट्टा टी, सॉरी 2 अलग हो गया, एंड प्लस ऐसे लगा दीजिए, सही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, प्लस हो जाएगा 80/2 अलग हो गया, गुणे क्या रहेगा भाई, टाइम भूलेंगे नहीं, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो बचा क्या, यस बराबर अब टी से गुणा करेंगे तो यू और टी क्या बचेगा, यू टी प्लस यहाँ करेंगे तो टी टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए टी स्क्वायर बट्टा 2। आप ध्यान से देखिएगा, आपका ये भी आ गया। इस तरह से हमारा दूसरा भी आ गया। अभी हम इसको बताएं ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि स्कूल में कुछ बहुत अच्छे टीचर होते हैं जो ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, बाकी जो किताब भाषा रटे होते हैं वह इस तरह बताते हैं। ये तो आसान है, और इससे भी आसान एक और भी है, बट हम दोनों बताएंगे और आप देखेंगे कौन सा आसान लगता है, ठीक है। चलिए तो इसको आराम से हटाते हैं, हटाते नहीं बल्कि इस बगल में इसको बताते हैं। तो इसको लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है, यानी इसको लगाने के लिए हमको इस वाले समीकरण यानी दूसरे समीकरण और पहले समीकरण दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखते हैं कैसे। तो ध्यान से देखिए, हमको पता कहेंगे चूंकि द्वितीय समीकरण से क्या देखेंगे भाई कि यस बराबर u प्लस 80, गंदी बात, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर कहेंगे यहाँ बगल में प्रथम समीकरण से क्या भाई कि v बराबर u प्लस 80, यहाँ स्टिक मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस, v बराबर u बराबर गंदी बात ये भी, ये प्लस हो जाएगा माइनस, u हो गया बराबर 80 बच गया। अब क्या करेंगे भाई, v माइनस यू बट्टा ये a बट्टे में हो जाएगा बराबर t बचेगा, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे कि t का मान निकल गया। अब इसी t का मान रख दीजिए, यस बराबर u हो गया और t का मान रख दीजिए। t का मान क्या है, v माइनस यू बट्टा a, ठीक है, प्लस 1/2 a हो गया। t का मान फिर रख दीजिए, क्या v माइनस यू बट्टा a, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। देखिए यस बराबर, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या किया, गुणा किया जाए, गुणा करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा यू भी होगा माइनस यू से यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा a, ठीक है, प्लस यहाँ पे a/2। ये देखिए भाई अलग अलग करेंगे, इसका अलग यानी v माइनस यू का स्क्वायर अलग कर दीजिए, एंड ये a का स्क्वायर अलग कर दीजिए, यानी दोनों का स्क्वायर था ना, इसका अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया। अब एक a से एक कट जाएगा, तो भाई क्या बचेगा, ध्यान देखिए, यस बराबर ये बचेगा यू भी माइनस का यू स्क्वायर बट्टा a हो गया, प्लस का यहाँ क्या बच गया 1/2, और ये इसका फार्मूला खोल दीजिए, क्या ये बताओ, ये 2 यहाँ a है, a हो गया, इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा भाई, ऊपर सीधा है क्या, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab, सुने फार्मूला भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमारा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे क्या कि ये 2a है, ये केवल a है, हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यस बराबर भाई ये हो जाएगा 2 से, तो 2u भी माइनस ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, ठीक, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा प्लस है, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2u भी बट्टा,
चूँकि हम देखेंगे हर बराबर हो गया तो लिख दीजिए 2a। अब 2a यहाँ का जाएगा गुणे हो जाएगा तो हो जाएगा 2as बराबर क्या कटेगा भाई, अब क्या कटेगा ध्यान से देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, खत्म हो गया। अच्छा ये देखिए यहाँ क्या है -2u है, तो दो में से एक घटेगा तो माइनस का u बचेगा और ये क्या हो गया प्लस का भी बच गया। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा तो 2as प्लस का u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, या करेंगे इसे इधर कर लीजिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। इस तरह से आप देखेंगे तीसरा भी कितने प्यार से आ गया, यानी तीसरा भी आ गया है कि नहीं है। कितना आसान था। हमने क्या किया, द्वितीय समीकरण क्या दिया, ये रहा, यानी यस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। उसके बाद से हम प्रथम समीकरण से क्या टी का मान निकाल लिया, टी का मान हमने जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे मान रख दिया, ठीक, उसको सॉल्व कर लिया, आराम से आंसर आ गया। तो इस तरह से तीनों समीकरण निर्गमन हो गया है। अब इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं इसी को ग्राफ की मदद से लगाने कि किस तरह से हम ग्राफ से लगाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, पहला वाला तरीका तो हमारा वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन जो हमारा दूसरा है और तीसरा है इसको अब हम लोग ग्राफ की मदद से हल करेंगे। ठीक है, तो आइए लगाते हैं। तो इसको हटा देते हैं भाई, क्योंकि ये तो हमारा जैसे था वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे को हम लोग लगाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्या है भाई, हमको दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। इसको बोलते हैं दूरी और समय की स्थिति की बात होती है। ठीक है, तो अगर दूरी निकालना हो ग्राफ में, कभी भी अगर दूरी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जितनी दूरी तय किया हो उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे ग्राफ को समझना। ग्राफ को अगर समझ गए तो कोई भी सवाल है आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ में क्या होता है भाई, अगर आपको दूरी निकालनी होगी तो जितने भी समय अंतराल दिया हो उस समय अंतराल में जितना क्षेत्रफल कवर किया हो उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं ग्राफ कैसे बनती है। इसके पहले हमको बता दें कि अगर कोई गाड़ी है, मान लीजिए बाइक है, हमें चेक करनी है कि यह जो है 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इसके पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि किस स्पीड पे चेक करनी है। तो मान लीजिए हमें चेक करनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमको चेक करनी है। ठीक है, तो 40 किमी प्रति सेकेंड का जो स्पीड है या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है उसको तुरंत तो हो नहीं जाएगा। पहले स्टार्ट करेंगे तो 0 से 10, 20, 30, 40 तक पहुँचेगा, वहाँ से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो जो हमारा गाड़ी स्टार्ट हुई है वो क्या है 0। ठीक है, तो जिस स्पीड में हमको चेक करनी है वो हमारी क्या है u। मान लीजिए अगर 40 है तो हमारा 40 हो गया। ठीक है, यानी स्टार्ट करके हम 40 तक पहुँचाए हैं। 40 तक पहुंचने के बाद अब यहाँ से हमको चेक करनी है। अब यहाँ देखेंगे कितना समय में चेक करना है। तो मान लीजिए यहाँ से कितना समय है भाई, ये टी समय है, तो भी हमारा क्या होगा टी समय होगा। ठीक है, तो इस टी समय पे हमारा जो बाइक है वह ए से लेकर कहाँ पहुँचा, पी तक पहुंचा। ठीक है, अच्छा, तो 0 से जिस चाल पे हमको चेक करनी थी उस चाल तक पहुंचने के बाद हम क्या बोलते हैं उसको, प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वहाँ से इंडिकेट करते हैं। फिर जितने समय में चेक करना है, तो हमारा टी समय में चेक करना है, तो टी समय में इतनी दूरी तय करी। अब इसके बीच में चेक करनी है। अगर निकालना हो कि ए से पी तक की दूरी कितनी है, दूरी क्या करेंगे भाई, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। तो हम चेक करते हैं कि ए से पी के बीच में चाल कितना होगा। तो हमें पता है भाई यहाँ से यहाँ तक चाल भी है और इतना u है। अगर पूरे भी में से u घटा दें ये हमारा चाल निकल जाएगा। अर्थात खुद देखिए ध्यान से, ये पूरा v है और ये इतना u है, और पूरे v में से u घटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा। अर्थात ये दूरी ये हो गया हमारी, ये हो जाएगी क्या, v माइनस का u, ये हमारा चाल हो गया, इस दूर का चाल। और हमको पता दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, इतने का चाल और गुणे समय क्या है, t है, तो गुणे t हो गया। समझ गए, ये हो गई यहाँ तक की दूरी। समझ गए, आगे देखिए कितना सिंपल है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये तो हो गया। ठीक है, अब ये t हो गया, ये हो गया, ये हो गया v, क्लियर हो गया। यानी ये हमारा क्या हो गया, अंतिम वेग, ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, और ये क्या हो गया, समय। और ये क्या चीज़ है कि जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है उतने के बीच की दूरी कितना है, तो बीच की दूरी ये है। इसको यहाँ पे लाइट कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे। अभी हमने क्या कहा, जब जब हमको किसी ग्राफ में दूरी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे। अब सुने ध्यान से, इस ग्राफ का मतलब क्या है भाई, ये क्या चीज़ है,
तो आपको बता दें कि अगर किसी ग्राफ में जितने समय में, अगर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 3 घंटे में 3 किलोमीटर जा रही हो, तो ऐसे में ग्राफ सीधा जाता है। और इस बात का सबूत है, इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 3 घंटे में 3 किलोमीटर जा रही है, तो हमारा जो वस्तु है, जो हमारा मोटर है, जो हमारे वाहन है, वह एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, अब आते हैं तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कुल दूरी बराबर हम क्या करेंगे, जितने दूर का कवर किया है, तो भाई कितना कवर किया भाई, यहाँ से लेकर के ये पूरा डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो क्या है, OADC, क्या कहेंगे भाई, OADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। कहेंगे आकृति OAD&C का क्षेत्रफल। समझ गए। जब जब आपको निकालना होता है ग्राफ में दूरी, तो जितना एरिया कवर करी, ध्यान सुनिए भाई, ध्यान समझिएगा। मतलब क्या है, यहाँ से हमने चेक किया है, इसको अभी मत सोचिएगा कि इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको नहीं लेना है क्योंकि समान चाल, हमने बोला ना भाई, ये प्रारंभिक वेग है। इस प्रारंभिक वेग पे जब हम समान चाल से इंडिकेट करेंगे, तो भाई समय और दूरी के बीच में ग्राफ जाएगा ना भाई। कितने समय में, देखिए ना, अगर 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में 1 घंटा, 2 सेकेंड में 2 घंटा, यानी हमारा ग्राफ ये है, ये नहीं है। तो यहाँ से हम इतना क्षेत्रफल निकालेंगे, इधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहेंगे आकृति OADC का क्षेत्रफल। तो अब देखेंगे ये कोई आकृति समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसके लिए हमें इसको तोड़ देना पड़ेगा। तो ये एक आयत हो गया और ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ 90 बनेगा, यानी ये आयत है और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे क्या कि भाई आयत क्या है भाई, OABC का क्षेत्रफल धन, और ऊपर क्या है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करेंगे, आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, T है, चौड़ाई क्या है, U है। ऐसे कह लीजिए भाई OC गुणे OA, यानी OC गुणे OA, लंबाई गुणे चौड़ाई, धन त्रिभुज ABD क्या भाई, तो भाई समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है भाई, 1/2 एंड आधार कितना भाई, T है। आधार क्या है, T है। यानी नाम लिखते हैं, आधार हमारा क्या हो गया, AB हो गया, AB गुणे ऊंचाई क्या हो गया, BD हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, मान रखते हैं। तो OC का मान T है, इसका मान U है, प्लस 1/, गुणे है, गलती नहीं, गुणे है। ठीक है, आगे देखिए 1/2 गुणे AB का मान कितना है, A से B हमारा T है, रखते हैं जी। तो BD का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, BD का मान ये पूरा होगा जी, नहीं, हमने केवल दूरी समझाया था, दूरी क्या होती है। लेकिन आप देखेंगे क्या कि यहाँ O से P का मान कितना भी है और O से U कितना U है। ठीक है, तो इतना का मान चाहिए, तो पूरी V में से U घटा देंगे तो V - U बचेगा। ये हो गई चाल का अंतर, यानी इतना चाल कितनी होगी, ये चाल निकालनी थी। ठीक है, दूरी निकालना हो तो T से गुणा करेंगे। हमको दूरी बताना था, अब दूरी चाहिए नहीं, हमको सिर्फ इसका मान चाहिए। तो पूरा V है, ये इतना U है, तो V में से U घटा देंगे, ये हमारा बच जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हम लोग, यहाँ रखेंगे V - U। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा UT प्लस का 1/2 T, और ये हमारा इसका मान क्या होगा, इसका मान यहाँ से देख लीजिए, ये V बराबर क्या होता है, क्या ऐड करना भाई, ये देखिए ना, ये V हो गया और ये प्लस का जाएगा माइनस का U बराबर क्या बच गया, UAT। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे, चूँकि क्या कहेंगे भाई, कहेंगे V - U बराबर क्या होता है, AT होता है। ठीक है, इसलिए अब इसका मान का जाएगा AT हो जाएगा, AT। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये दूरी हमारा यस होता है, लिख दीजिए यस बराबर, ये हो गया UT प्लस 1/2 T से T स्क्वायर हो जाएगा, AT स्क्वायर हो गया। कितना सिंपल था, है कि नहीं है भाई, समझ गए।
चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरा तरीका लेकर के। समझ में आया? अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ये वाला आसान है ग्राफ से, या जो हम इसके पहले बहुत सिंपल तरीके बताया वो आसान है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरा वाला। देखिए अब क्या करेंगे भाई, तीसरे के लिए फिर वही तरीका रहेगा। हमने कह दिया ना भाई, जब जब ग्राफ से हम कुछ हल करेंगे तो जितना ग्राफ कवर किया गया है उसी के क्षेत्रफल को निकाला जाता है। यहाँ फिर कहेंगे कि यस बराबर यानी कुल दूरी, दूरी बराबर पुनः वही रहेगा आकृति ओ ए डी सी, यानी आकृति लिख देते हैं। और आकृति क्या कहेंगे, अब देखेंगे कि ओ ए ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, यानी ओ ए के समांतर क्या होता है, सी डी है। तो अगर एक भुजाओं का युग्म समांतर हो तो उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फार्मूला याद है? नहीं याद है, हम बता रहे हैं। समलंब चतुर्भुज का फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर कौन कौन है, AO धन CD। ठीक है, कहेंगे AO धन CD एंड गुणे होता है इनके बीच की दूरी। दूरी क्या है, AB मान लेते हैं, A से B। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूरी यस हो गया, यस हो गया, तो 1/2। अब ये बट्टे में का गुणे में हो जाएगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ बच गया क्या, AO का मान कितना है, U है, CD का मान कितना है, CD का मान कितना है, तो C से D कितना पूरा, तो भाई CD कहिए या फिर ये कहिए क्या भी है, तो भी रख दीजिए। अगुड़े AB का मान कितना है, T है, T रख दीजिए। ठीक, अब यहाँ से हमको चाहिए T का मान, जो पहले समीकरण से निकालेंगे। यहाँ देखिए दिख रहा है, यहाँ 80 है, A बट्टे कर दीजिए तो बट्टे A हो जाएगा। तो बच गया क्या, T का मान निकल गया हमारा। सारा काम पहले से ही होगा, तो यहाँ पे कहीं लिखेंगे कि क्या, चूँकि T बराबर होता है V माइनस यू बट्टा A। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे। अब मान रखते हैं, तो हो जाएगा 2s बराबर, हम चाहें तो चूँकि प्लस में 2 3 5 3 2 5 बात एक ही है, तो भी को पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो भी प्लस का u, ठीक, एंड गुणे t का मान रख दीजिए भी माइनस का u बट्टा a। ठीक, आगे देखिए ये बट्टे में है तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2as बराबर, यहाँ देखिए एक में प्लस है एक में माइनस है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2as प्लस हो जाएगा u का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर, या करेंगे तो हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। आपने क्या देखा, कितने प्यार लगा दिया। अब आपके मन में बहुत खतरनाक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आकृति दोनों ही है, फिर दो तरफ क्यों लगा, तो इसका यही तरीका है लगाने का। ठीक है, कि जब जब आप द्वितीय समीकरण लेंगे तब आप क्या निकालेंगे, आयत प्लस त्रिभुज करेंगे। जब आप तृतीय निकालेंगे यानी द्वितीय के लिए आयत प्लस त्रिभुज करेंगे, और तृतीय के लिए ये समलंब हो जाएगा। ठीक, समलंब तो है, होने जगह है, बट समलंब को लेकर हल करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको पूरा अच्छे समझ आया होगा। अब कमेंट्स करके बताइए कि ये दोनों तरीका आसान है या जो पहले बिना ग्राफ बताया वो आसान है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी तो लगे कि बच्चे कौन सा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस तरह से या पहले वाले तरीके से। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।